नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। आज इस समय हम मौजूद हैं प्रधान नगर में और हमारी मौजूदगी का एक खास कारण है। मामला एक सामने आया है। कई दिनों से एक पोस्ट जो कि ट्विटर पे किया गया था किसी साइनी घोष नाम की लड़की के द्वारा वायरल होते जा रहा है और उस वायरल होते हुए ट्विटर की कहानी ये है। दरअसल उसमें जो फोटोज़ हैं, जो सामने आ रहे दृश्य, उसके पीछे कहानी क्या है और कैसे उस वायरल फोटो के बाद बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और कैसे रिंकी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो एडवोकेट भी हैं, ये मजबूर हुई उस पोस्ट के खिलाफ, उस व्यक्ति, उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को। आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे धार्मिक भावना ठेस पहुंची, हम इन्हीं से जानते हैं और उसके बाद बात करते हैं। रिंकी जी, आपका स्वागत है। हमें मालूम चला है कि आज आपने प्रधान नगर थाने में ट्विटर पे वायरल होता हुआ एक ऐसा पोस्ट जिससे कहीं ना कहीं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी, उसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है। पूरा मामला क्या है? एक्चुअली कल रात को मैंने ट्विटर पे देखा समवन नेम्ड सायनी घोष। शी इज़ द बंगाली एक्ट्रेस, रियल एक्ट्रेस। अभी वो ज़्यादा फेमस हुई है उठ पटांग श्रीराम जी को लेके, उठ पटांग कमेंट्स के लिए, कभी हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, कभी शिव जी के मुंह पे कंडोम को एक फोटो विकृत करके शिव जी को अपमान करने के लिए वो ज़्यादा वायरल हुआ है। और उससे ज़्यादा वो वायरल हुआ है वो कल बोल के एक बहुत घटिया तरह का वेब सीरीज करके, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत लाइफ है। बट वो क्या किया, अपना ट्विटर में वो पोस्ट किया, शिव जी का जो मूर्ति है उसके ऊपर कंडोम डाल के दिखाया कि ये शिवरात्रि है, बुलादी का ये शिवरात्रि है। लेकिन वही ईद और क्रिश्चियन के लिए वो बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। ये देखिए आप क्या किया है, शिवरात्रि के लिए लिखा है गॉड्स कुड नॉट हैव बीन मोर यूजफुल, मीन्स कॉन्डम इसका सही उपयोग है। और यह लिखा है ईद मुबारक के लिए, मे अल्लाह शावर हिज बेस्ट ब्लेसिंग ऑन ऑल एंड मेक इट अ पीसफुल वुड बी। देव का देव होता है, उसको तुम कॉन्डम पहना रहे हो, तुम बिलीव मत करो, लेकिन तुम मेरा भावना को मतलब ठोस पहुंचाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है, सारा दुनिया का बिलीव लेके तुम खेल नहीं सकती हो। उसके बाद वो क्या किया है, उसी में शांत नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक ट्वीटो करती गई। मैंने सारा स्क्रीनशॉट करके रखा। पूरा रात में सो नहीं पाई, इस पास उस पास करते करते सुबह 6 बजे हम उठे। मेरा एक भाई है अर्नब नाम, अर्नब सरकार, मेरा हस्बैंड है विनय सिंह, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। हम तीनों उठ के चले गए सीधा प्रधान नगर थाना। सुबह से बैठे थे, 3 घंटा बैठने के बाद ओसी जब देखा कि एडवोकेट है, छोड़ेगी नहीं, ये तो रिसीव करेगी, तब जाके हमको रिसीव कर दिया और बोला केस नंबर कल पाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर समय ऐसा देखने को मिलता है जब इस तरीके के पोस्ट वायरल होते हैं तो कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको लगता है कि इस तरीके के हरकत के बाद कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के तहत कुछ भी नहीं परोसा जा सकता? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर होगा तो आप किसी का व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन में, किसी का व्यक्तिगत धर्म पे आघात नहीं आ सकते हो, हार्ट नहीं कर सकते हो। उल्टा सीधा जो चीज़ आप बिलीव नहीं करते हो वो चीज़ आप अपने मन में रखो। आप पोस्ट करके किसी का धार्मिक भावना को इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो, उसको छोटा नहीं कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन फिर से पढ़ना है। यही अगर वो कुरान शरीफ के बारे में एक गलत शब्द बोल दिया, हम नहीं बोल रहे कि कुरान गलत है, बाइबल गलत है, महाभारत गलत है। मेरे नज़र में मेरा धर्म, मेरा हॉली जो बुक है वही सबसे सही है। अगर उस धर्म के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगी, मैं उसका प्रोटेस्ट करूंगी। अगर इतना ही दम है उसका, इतना ही उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसको आदत हो गया है तो कुरान शरीफ के लिए कुछ बोले ना, 2 शब्द कुरान शरीफ के लिए बोले, 2 शब्द क्रिश्चियनिटी के लिए बोले, तब हम देखेंगे। अगर भाईचारा में लोग बिलीव करता है कि नहीं, वो तो देखिए बोलने का जो स्वाधीनता है उसका उपयोग कर रहा है, तब हम मानेंगे। मेरा धर्म को क्यों हमेशा छोटा किया जाता है, मेरा धर्म को क्यों हमेशा अपमान करके अपने आप को स्मार्टी और टैलेंटेड और अत्याधुनिक प्रूफ किया जाता है? अच्छा रिंकी जी, ये बताइए कि हम ये जानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया यानी ट्विटर भी उसका एक माध्यम है, उस पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है जो आप बता रही हैं, कौन सा धारा लगता है ऐसे मामलों में जहाँ करिए कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? ऐसे में कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और आगे की क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर? आप चूंकि अधिवक्ता हैं, एडवोकेट है, तो बेहतर बता सकते हैं। हम इसमें जो ऑफेंस दिए हैं अंडर सेक्शन 295 आईपीसी में,
इसके अलावा हम लिखे एमोंग अदर लॉस, मतलब अभी में ये जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 295, इसके मेरा जो धर्मी और जो बिलीव है इसके ऊपर वो जो हार्ट किया है, इंसल्ट किया है, इसके ऊपर यही सेक्शन मैंने बिठाया। आप पुलिस स्टेशन के हम जब गए, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत गलत लगा। ये लोग तो मतलब कोई बात ही नहीं सुनता है सेक्शन के बारे में, इनका जानकारी कितना है आई डोंट नो। जब मैं बोली कि सर इसमें हम और 2-3 सेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन हम यही लाए क्योंकि ये धर्म के ऊपर बोला गया इसीलिए, नहीं तो मैं उसका और भी जो उसका बॉडी लैंग्वेज था जैसे वो प्रोवोक किया उसमें भी हम लगा सकते थे कि इसमें देखिए ना कम्युनल फाइट भी हो सकता है ना, हम लोग वायलेंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हुए। तब हमको ओसी बोला कि आप पहले इसको, आप जो लिए अंडर सेक्शन 295 लगाए इसको में देंगे। फोटो पोस्ट होने के बाद वायरल हुआ है और हमारे पास जो है एफआईआर की कॉपी भी है जो कि रिंकी जी के द्वारा किया गया है। ये है एफआईआर की कॉपी जहां स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 295 अंडर 295 के तहत ये दर्ज आईपीसी की धारा दर्ज करवाई गई है इनके द्वारा थाना में। और ये बता रही थी कि मैं सुबह से ही वहाँ पे बैठी हुई थी, काफ़ी मिन्नतों के बाद ये उनको रिसीविंग दिया गया है थाने की तरफ से। और मैम ये हम जानना चाहते हैं कि आगे इसकी चूंकि कार्रवाई कैसे होगी, आगे क्या होगा, क्या आप मतलब। अभी पुलिस तो अपना ड्यूटी झाड़ रहा था, पुलिस बोल रहा था ये मेरा नहीं है, ये साइबर ब्रांच का है। मैं बोली आप रिसीव कर दीजिए, तो बोल रहा था कि ये तो साइबर ब्रांच में जाएगा। अब साइबर ब्रांच का प्रोसीड्योर वो इसके अलावा देखिए वो ट्विटर में जाएगा, इसका ट्वीट कब ये ट्वीट किया, कैसे किया, हम इसका रिएक्ट कैसे किए, हमारा ट्विटर अकाउंट भी देखेगा। मैं जो केस की उसका अंडर में ये सेक्शन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है। ये साइबर ब्रांच को वो लोग ट्रांसफर करेंगे या फिर आपको भी अलग से करना होगा केस? वो लोग ही ट्रांसफर करेगा। फिर साइबर ब्रांच मेरे से जो जो प्रूफ मांगेगा मैं सब स्क्रीनशॉट करके रखी हूँ, प्रिंट आउट करके रखी हूँ। आगे भी जो लगेगा मैं उनको सप्लाई करूंगी, उसको सर्व करूंगी। आगे मैं देखूंगी कि इनका प्रोसीडिंग्स क्या होता है, उस हिसाब में मेरा नेक्स्ट प्रोसीड होगा। हाँ, एक और बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, कई दिनों से ये मामला तूल पकड़ा हुआ था और भी कई जगहों पे सुनने में आया है कि दर्ज करवाई गई है एफआईआर, क्या है ये पूरा? नहीं, बीजेपी का जो तथागतो बाबू है वो परसों रात को 16 तारीख, शायद परसों नहीं कल रात को एक एफआईआर किया है कलकत्ता थाना में, उसका कॉपी भी मेरे पास है। अब उनके साथ शायनी घोष का ट्विटर में एक झमेला चल ही रहा था कुछ दिन पहले से ही, लेकिन कल रात को ये भयानक कर दिया। मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सब अपना ड्यूटी पूरा करे। हम लोग देखिए सोशल वर्क करने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं, इसके लिए नहीं कि लोगों को हर्ट करे और करके खुद को स्मार्ट प्रूव करे। जब ऐसा कोई घटना घटता है मैं तो बोलूंगी भाई आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को छोटा करने का हमको हक नहीं दिया गया है। जैसे टोपी पहन के हेलमेट बिना हम लोग चल सकते हैं, तब धर्म में आघात होता है। और मेरा जो महादेव है इसको दुनिया नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है, महादेव को पूरा वर्ल्ड मानता है। महादेव के ऊपर ऐसा फालतू, ऐसा गंदा, ऐसा परवरिश जो शायनी को मिला है, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या मिलेगा उनको, जो भगवान को कॉन्डोम पहना के फोटो देके अपने आप को प्राउड फील करता है। और भी लोग आगे आएगा, क्योंकि मैं जैसे रेस्पॉन्स देख रही हूँ एफबी में, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका पार्टी में, जैसे बीजेपी हो, टीएमसी हो, सब जो हिंदू है, जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा भगवान भक्त है, वो इस पोस्ट को लाइक नहीं करेगा। उसका अंदर का हिंदू जम जागेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट का बहुत तरह का तरीका होता है। जैसे मैं एफआईआर किया, कोई वेट करेगा किसी दिन शायनी आएगी सिलीगुड़ी में तो उसको ब्लैक बैजेस दिखाया जाएगा, या कोई ऐसे वेट कर रहा है कि कोई और स्टेप ले, हम लोग थोड़ा जाए उसके साथ। आपको क्या लगता है ये हल्की लोकप्रियता पाने का भी तरीका हो सकता है? शायद देखिए जो उसका जो अभी नया सीरीज निकला है ओकेला नाम करके, उसमें वो जो एक्टिंग अगर ऐसा स्किल है तब तो भगवान ही बचाए। उसमें अगर वो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपना पूरा कपड़ा खोल सकती है तो ये तो कर ही सकता है। बट ये सस्ता पब्लिसिटी है, क्योंकि अपना रूट को, भाई अपना रूट को खो के, भूल के तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रिंकी जी, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हम अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते हैं। और एक लाइन उन्होंने बहुत खूबसूरत कही कि हमारा हक नहीं है कि हम किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाएं। और ऐसे में अगर इस तरीके का कोई मामला आया है, हालांकि ये जांच का विषय है, इन्होंने आज एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर की कॉपी इन्होंने रिसीव की है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि साइबर ब्रांच या साइबर जो ऑफिसेज होते हैं वो इस मामले को कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खबर, ज्वलंत मुद्दे थी और इस ज्वलंत मुद्दा पे मैं शेषनाथ बना हुआ था
कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ देखते रहिए खबर समय।